जब भी स्ट्रक्चर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो कुछ सर्टेन पैरामीटर होते हैं जिसको समझना पड़ता है। मैं जो भी आपको जानकारी देता हूँ वो हम अपने पेशेंट का फीडबैक ही देते हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें एक ऑथेंटिक तरीके से प्रेजेंट की जाए। जब हमारा एम OIU का ये होता है कि हम सर्जरी करने के बाद से ऑप्टिकल यूरेथ्रोटॉमी के बाद से पैसेज को क्लियर कर दें और क्लियर करने के बाद कोई CIC करवाने के बाद फिर बंद करते हैं। नॉर्मली हर आदमी यही जानता है, लेकिन ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना। रिजल्ट क्या होता है और अल्टीमेटली क्या होता है ये मैं अविनाश बाबू से भी पूछ लूँ। अविनाश बाबू की सर्जरी जो हुई थी वो नवंबर 2021 में हुई थी। अविनाश से पहले बात करते हैं। अविनाश, मेरी फर्स्ट टाइम सर्जरी कब हुई थी बेटा OIU आपकी? सर 23 नवंबर 2021 को। ठीक है बेटा, गोरखपुर में। ठीक है बेटा। तो सर्जरी के बाद आपको क्या एडवाइस किया गया बेटा? उसके बाद डॉक्टर साहब बोले कि मतलब ये CIC करनी पड़ेगी। पहली बार मतलब वो किए हैं, आप OIU करवाए हैं तो CIC आपको करना पड़ेगा। CIC कितने दिनों के लिए उन्होंने बोला था बेटा? और पहले शुरुआत में तो 3 दिन पे बोले थे। ठीक है। फिर एक हफ्ता पे करने लगे। ठीक है। फिर रेगुलर उनकी दवा 6 महीने तक चली। ठीक है। और फिर 10 दिन के मैक्सिमम 15 दिन के 15 दिन पे CIC आपने किया मैक्सिमम, मतलब उससे अधिक नहीं किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2 साल जब हो गया तो धीरे धीरे वो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन और होने लगा तो CIC में दिक्कत आने लगी। फिर CIC कितने दिन पे करनी पड़ेगी बेटा? फिर मैं एक हफ्ते पे करने लगा। ठीक है। फिर उसके बाद आके मतलब 4 दिन या मैक्सिमम मिनिमम आ गया था, मतलब 4 दिन या 5 दिन पे करने लगा। यानी कि रास्ते में रुकावट इतनी ज्यादा होती रही कि 3-4 दिन पे भी आ गई नौबत। ठीक है। अब ध्यान से समझिए इस बात को। नॉर्मली हर एक डॉक्टर ये सजेस्ट करता है, हर एक यूरोलॉजिस्ट बताता है कि आप जब OIU करवाते हैं तो कुछ दिन तक CIC करने के बाद बंद कर दीजिएगा। जब CIC ही हमें करना है तो OIU की यूटिलिटी हमें समझ में नहीं आती है। भाई तो ज़्यादा अच्छा है कि उसको कैलिब्रेट करने के साथ साथ हमेशा CIC पे डाल दिया जाए। लेकिन CIC यदि जिस दिन भी इन्होंने करना बंद किया उस दिन रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। यानी कि जब हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात बताते हैं कि दुनिया के हर एक यूरोलॉजिस्ट को मालूम है कि OIU टेम्पररी मेजरमेंट है और स्ट्रक्चर को लास्ट में ले जाके यूरेथ्रोप्लास्टी तक एंड करना है, और यूरेथ्रोप्लास्टी भी एंड नहीं है। किस्मत के कुछ लोग अच्छे होते हैं जिनके लिए यूरेथ्रोप्लास्टी एंड हो जाती है। ओवरऑल जब इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है तो आई डोंट नो कि एक यूरोलॉजिस्ट होम्योपैथिक दवाइयों को क्यों नहीं रिकमेंड करता है, क्योंकि जहाँ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहाँ हम इमीडिएट पेशेंट को यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। पेशेंट के फेथ की जब बात करनी है, फेवर की बात करनी है, उसके अच्छे के लिए जब बात करनी है तो हमें ये समझना होगा कि हम सही तरीके से प्रोसीड करें, जो मरीज के लिए अच्छा हो वो हम सजेस्ट करें। इनके केस में जब हमने इलाज शुरू किया, इलाज शुरू करने के बाद से धीरे धीरे करके हमने जो 4 दिन था वो कहाँ से कहाँ तक आया बेटा? आप कितने दिन पे CIC कर रहे हो आप? धीरे धीरे जो है कि 5 दिन, फिर 6 दिन, 7 दिन, ऐसे करते करते 10 दिन तक आ गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। CIC की ड्यूरेशन को हम बढ़ाते चले गए। इन्होंने जुलाई में इलाज शुरू किया था। वेरी फर्स्ट टाइम जब इन्होंने चार्ट मेंटेन किया था, उसके बाद से 26/9 में इनकी एवरेज यूरिन फ्लो, CIC की ड्यूरेशन को हम हर बार 1-2 बार बढ़ाते चले जाते हैं। पहली बार जब इन्होंने किया था तो उस दौरान रिसेंटली अभी 26/9 की चार्ट है 11.16 ml/s एवरेज यूरिन फ्लो है। ठीक है। और उसके बाद ड्यूरेशन CIC की बढ़ाने के बावजूद भी इस बार की जो रिपोर्ट है वो 11.23 ml/s। एम और ऑब्जेक्टिव किसी भी ट्रीटमेंट में डिफाइन होने चाहिए। एम ऑफ द ट्रीटमेंट ये है कि धीरे धीरे करके CIC को बंद करवा दें। एम ये है कि हम यूरिन की फ्लो को मेंटेन कर लें। एम ये है कि जो माइनर डिस्कम्फर्ट है उसको ठीक कर लें। एम ये है कि हम सर्जरी को दोबारा होने से बचा लें। ठीक है। यानी कि 2 मेजर टास्क, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियर करना दवाइयों से, और ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर होने के बाद से जो रिफॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चर होता है उससे रोकना है। ये सारी चीज करने के 2-3 महीने बाद हम इनसे फिर RGO MCU करवाएंगे पैसेज को देखने के लिए कि कैसा है। RGO MCU से लोग डरते हैं, जबकि यदि एवरेज यूरिन फ्लो 10 ml/s से ज्यादा है और यदि यूरोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजिस्ट अच्छा है तो आपको OIU में दिक्कत ज्यादा नहीं होगी। प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे जरूरी चीज है, जब भी आप इस तरह के क्रॉनिक इलनेस से सफर कर रहे हैं तो आप इवेल्युएट करिए, उसको कंपेयर करिए, दवाइयों की जो एफिकेसी है उसको भी कंपेयर करिए, उसके अकॉर्डिंग तब आगे बढ़िए। स्ट्रक्चर में हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है उससे आप सर्जरी करके थोड़ी देर के लिए बच तो सकते हैं, लेकिन ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन तक आप बचे रहेंगे। अपने ऊपर ज्यादा फोकस करिए, अपने रूटीन को ज्यादा सही तरीके से फॉलो करिए। यही वो तरीका है जिस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी एफिकेसी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है और मरीज को क्योर करती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी को शेयर करिएगा।